पराधीन सपने सुख नाई और करी विचार देखो मन माई। हम अगर किसी दूसरे की आस पर रहते हैं तो सपने में भी सुख नहीं मिलता है। रानी तारा ने घर का सारा काम किया। काम करने के बाद में जब अपने पुत्र के पास में गई है तो क्या देखा, किसी और का नहीं बल्कि उनका स्वयं पुत्र जमीन पर लेटा हुआ है, शरीर पूरा नीला पड़ चुका है। रानी तारा ने जाकर के अपने पुत्र को गोद में ले लिया। कहा बेटा, जब पुष्प तोड़ने के लिए आया था तो मैंने तुझसे कहा था कहीं रुक मत जाना, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? बोली मैया मुझे सर्प ने डस लिया है, अब मैं ज्यादा देर तेरी गोद में नहीं रह सकता। माँ मैं तेरा बुढ़ापे का सहारा न बन सका। मैया रोने लगी तो रोहिदास ने एक बात कही, माँ कि लीनो जन्म सो मरतुए यो धीर दिल को दीजियो, एक बार पुचकार की मोए प्यार मैया कीजियो। मैया इस संसार में जो भी आया है उसे जाना पड़ता है, कोई पहले चला जाता है तो कोई बाद में जाता है। संसार में कोई अमर नहीं रहा, इसलिए माँ थोड़ा समय मेरे पास बचा है तो थोड़ा प्रेम कर ले, मुझे गोद में ले ले। आज मैया ने छाती से बेटे को लगा लिया। रोहिदास बोले मैया दुख सुख की जो मैया मुँह से मैया एक बार कुछ खाली की मैया गोदी और अपने प्राणों को छोड़ दिया। आज मैया ने जैसे ही देखा कि मेरा लाला इस संसार में नहीं रहा, एकदम से कभी बेटे को छाती से लगा लेती है तो कभी अपना सर जमीन पर पटक देती है। इस संसार में आने के बाद में महाराज बहुत कष्ट बहुत दुख पड़ते हैं, लेकिन कुछ दुख ऐसे पड़ते हैं जो अगर हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमें संसार में जीतो तो है लेकिन एक जिंदा लाश बन करके। कि वैसे तो दुख बहुत हुई पर बड़े दुख चारी, भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और नारी। चार दुख बहुत बड़े होते हैं। हमारी जमीन को कोई जबरदस्ती अपने नाम में कर ले महाराज, भोजन पेट से नहीं लगता।
भैया मर जाए एक बोझा का उखड़ जाना होता है, पत्नी का मर जाना एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जब एक पहिया नहीं रहता तो एक पहिया किसी काम का नहीं रहता। बुढ़ापा हमारे तुम्हारे ऊपर हो, जवान पुत्र खत्म हो जाए बहुत दुख होता है। मरने का समय पिता का होता है और अर्थी पुत्र की जाती है, ये दुख देखा नहीं जाता। रोने लगी मैया और बोली बेटा ऐसे कौन से हमसे भूल बन गई जो तू